हेलो इंडिया। मेरा चैनल पाठशाला में सभी लोगों का स्वागत है। इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर वाले जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, दे आर ऑल्सो वेलकम। तो आज हम लोग जो सीखेंगे आज हम लोग सीखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन जो है, टू डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानेंगे। कोई बच्चा हो, आपके ऊपर गुस्सा हो, तो हाथ में जो है वो बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे करके थ्रो कर देगा। तो वो जो थ्रो कर रहा है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ में वो ऑब्जेक्ट जो थ्रो कर रहा है वो एक एंगल बना के जा रहा है। तो जो भी वो बच्चा आपके ऊपर फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, दैट इज द प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल में आपके ऊपर में वो फेंक रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखा जाए नन्हा मुन्ना बच्चा जो है वो कैसे कर रहा है। तो आज जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। दिखाई पड़ रहा ना? हाँ, वेरी गुड, दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना? दिखाई पड़ रहा है। ए बी, इस स्थान पर एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा है। आपने क्या किया? उसको गुस्सा दिला दिया। तो हाथ में उसका क्या था? टॉय था, खिलौना था। वो क्या करा? उसको आपके ऊपर फेंक के मारा। तो यहां पर वो जो टॉय है दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और जो ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है आपके ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एंड थीटा जो है, थीटा को क्या कहेंगे? थीटा को कहेंगे सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अभी देखो, इसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे कि ये जो पॉइंट है, यहां से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। दिखाई पड़ रहा ना? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे, इसका नाम एज दे दे। और इस तरफ जो है दैट इज वाई एक्सिस, और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो यहां पर जो है इस तरफ जो वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट होगा ux, और इस तरफ जो होगा इनिशियल उसका वेलोसिटी कंपोनेंट uy। और यहां पर से थीटा है। थीटा से क्या करेंगे? u जो है, u एंगल थीटा बना रहा है, तो इस तरफ जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा। और वर्टिकल जो है uy इक्वल टू क्या होगा? u sin थीटा। तो दोनों मिल गया। क्या क्या मिला? लिख लेते हैं। ux इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? u cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। और नेक्स्ट जो है uy जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? u sin थीटा। ये दोनों हम लोग को मिल गया। तो ये जो पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? पार्टिकल को अगर थ्रो करेंगे वो एक ट्रेजेक्टरी में जाएगा। ये जो ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी का एक पॉइंट ले लेते हैं।
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y है इसका कोऑर्डिनेट्स। हाँ बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक, तो x जो है इसका वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है ए डैश देते हैं, दैट ए डैश जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, x, और यहां पर कौन सा पॉइंट ले लेंगे, l। तो l ए डैश जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y। ठीक, अभी देखो बेटा ने इसको थ्रो किया, ये हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, ये सिर्फ u cos थीटा रहेगा, मतलब वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, तो यहां पर जो है टाइम हम लोग पकड़ लेते हैं कि a टू l जब गया टाइम कितना मिला, t मिला। तो यहां पर जो लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u cos थीटा इंटू टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल है सर। तो यहां से कि में क्या मिल जाएगा, t इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, ये हम लोग को मिल गया। ठीक ना, अभी देखो ये तो हॉरिजॉन्टल था, इसका जो डिस्टेंस था ये हॉरिजॉन्टल था, तो वर्टिकल में कौन छुपा है, वर्टिकल में y छुपा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी से, पृथ्वी का सरफेस जो है वहां से अगर ऊपर की तरफ जाए तो g जो होगा मतलब उसका वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो आहिस्ता आहिस्ता घटते जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका वेलोसिटी घट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घट जाए तो दैट इज द रिटार्डेशन। तो यहां पर रिटार्डेशन जो है वो कितना है, ये माइनस जी है। तो हम लोग जो इक्वेशन जानते हैं y इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, कंपोनेंट कितना मिला, रेक्टेंगल कंपोनेंट u sin थीटा। तो यहां पर लिख देते u sin थीटा, टाइम कितना है, t है, और यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ a। हाफ ऑफ a जो है, a में क्या है, g है, तो यहां पर माइनस जी लेते हैं, g इंटू टी स्क्वायर हम लोगों को मिल गया। अभी देखो राजा बाबू d इक्वल्स टू क्या है, राजा बाबू x बाई यू कॉस थीटा है, तो x बाई यू कॉस थीटा जो है उसको पुट करना है वहां पर, तो पुट करेंगे, तो पुट कर लेंगे तो क्या मिलेगा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ g इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यू कट गया, तो tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ g इंटू ऊपर क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, तो इसका आगे बढ़े हम लोग, तो दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ऊपर में एक g है, और cos स्क्वायर थीटा ऊपर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो ट्रैजेक्टरी होगा वो कैसे होगा, ये पैराबोलिक होगा, ऐसे पैराबोलिक, पैराबोलिक होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ये टोटल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन अर्थ, दैट इज ऑन अर्थ कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट, तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन मिल गया हम लोगों को, बहुत अच्छा। ट्रेजेक्टरी जो है उसका इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को मिलने के बाद उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो पहले तो दोनों बात नहीं पता है सर, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो मिल गया, उसके बाद रेंज क्या होता है। चलो देखते हैं। ये जो है दैट इज एक्स एक्सिस, और ये जो है दैट इज वाई एक्सिस। राजा बाबू तभी ध्यान से देखना, तभी ध्यान से देखो, ध्यान लगा के। तो उसका ट्रेजेक्टरी जो है, ट्रेजेक्टरी कैसे है, ऐसे ट्रेजेक्टरी है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ठीक ना। तो टोटल टाइम यहाँ पर जो लग रहा है, दैट टाइम इज कॉल्ड, कैपिटल टी पकड़ लेंगे, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो हम लोग कहीं पे जाए जहां पे रोशनी हो, तो रोशनी अगर रहेगा तो हम लोगों के साथ हम लोग का साया भी रहेगा। जहां रोशनी है वहां साया है। तो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्टाइल जो मूव कर रहा है, तो उसका जो साया होगा वो भी नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, O2A मूव कर रहा है, ठीक ना, O2A मूव कर रहा है। तो O2A जो मूव कर रहा है, दैट OA जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो अभी हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये क्या है, u है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। कितना एंगल क्या है, थीटा एंगल क्या है सर। तो हम लोग तो जान गए कि ux जो है, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा। और इस तरफ जो होगा वो तो हम लोग जानते ही है, जहां पर cos थीटा है, जहां पर गब्बर है, तो वहां पर तो जय बीरू को रहना ही है। जहां गब्बर है, जहां cos थीटा है कंपाउंड, वहां पर sin थीटा जरूर रहेगा। तो यहां पर जो है हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे कि u cos थीटा जो है, u sin थीटा जो है, ये आहिस्ता बढ़ रहा है इसके ऊपर, ये तो सेम है, ये यूनिफॉर्म है। लेकिन वर्टिकल जो u sin थीटा जो वो घटते जा रहा है, एट द पॉइंट C 0 हो गया, और इस तरफ जो है ये u cos थीटा ही रह गया। तो पहले मैक्सिमम हाइट को निकाल लेते। चलो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। हम लोग तो वेलोसिटी क्या, हम लोग तो हाइट का फॉर्मूला जानते हैं ना, और कैसे निकालना है हाइट को निकालेंगे, लिखेंगे कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, 0 सेट, तो 0 स्क्वायर लिखो, 0 है तो 0 स्क्वायर लिखो, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u स्क्वायर। अभी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या लिखेंगे सर, यहां पर लिख देंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। माइनस जी क्यों लिखे, धरित्री माँ को छोड़ के जा रहा है, तो पृथ्वी जो सरफेस है रेफरेंस फ्रेम है उसके उल्टा तरफ जा रहा है, तो दैट इज रिटार्डेशन हो रहा। और क्योंकि वो फ्री स्पेस में मूव कर रहा तो माइनस जी रिटार्डेशन। तो यहाँ पर जो है तो इसको बायां तरफ लेके आ जाओ, तो 2g जो है दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h जो है दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे क्या लिखेंगे 2g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम लोग को ये मिल गया, ठीक। उसके बाद जो है सर
उसके बाद जो है कुछ करके दिखाना है, तो टाइम को निकालते हैं सर। चलो टाइम को निकालेंगे। पहले आधा रास्ता गया, उसके बाद पूरा रास्ता जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर जो है v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, u मतलब u कितना है, साइन थीटा है। u साइन थीटा इज द इनिशियल, u साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे, gt। तो t इक्वल टू क्या मिला, u साइन थीटा बाई g। ये हम लोग का आधा मिला है। ज्ञान को हमेशा आधा नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल जो है ये पूरा रास्ता ही जाएगा। पूरा रास्ता जाने में इसका जितना टाइम लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग जब सोते हैं तो हम लोग हवा में उड़ते हैं, और जब जागते हैं तो धरित्री के पास होते हैं। मतलब हम यहाँ पर सो गए और ऊपर उठते उठते जाग गए यहाँ पर, तो ये में पहुंच गए, जहाँ थे हम लोग वहीं पहुंच गए। तो यहाँ पर जो है कैपिटल T इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2T, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई g लिख देंगे। तो 2u साइन थीटा बाई g जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, लिखे काम में आएगा। T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई g, एकदम इजी। तो यहाँ पर जो है रेंज जो है, रेंज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, रेंज इक्वल्स टू लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो है उस तरफ उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या है, ux है। इसको यहाँ पर यहाँ से O से A में जाने में जितना टाइम लगा, उसका जो शैडो होगा यानी कि साया होगा, तो उसको भी O से A के जाने में टाइम t ही लगेगा। तो ux इंटू टी लिख दिए। ux जो है दैट इज द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो u cos थीटा लिख दिए, इनटू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t क्या है, 2u साइन थीटा बाई g। तो यहां पर जो है हम लोग को मिल रहा है कि u स्क्वायर बाई g लिख देते हैं, और यहां पर क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज u स्क्वायर बाई g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर बाई g इंटू साइन 2 थीटा। वह ना समझ में आया ना, ठीक। अभी चलो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेंज का जो फॉर्मूला है क्या मिला, u स्क्वायर बाई g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो रेंज जो है, रेंज को मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोई भी जो थ्रो में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कितना एंगल में थ्रो करने से उसका मैक्सिमम रेंज मिलेगा, इसको फाइंड करना है। तो मैक्सिमम रेंज होगा, तो मैक्सिमम रेंज अगर होगा आर इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहां पर जो है साइन थीटा जो है साइन ऑफ 2 थीटा लिख देते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मैक्सिमाइज किस तरफ हो रहा है, दाएं की तरफ। तो यहां पर साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख देते हैं। तो यहां पर जो होगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहां पर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो वहां पर जो आ रहा है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4।
तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 45 डिग्री या फिर π/4 हुआ तो प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम रेंज पे जाके स्ट्राइक करना है इसको। ठीक, अभी यहां से और एक न्यूमेरिकल, ठहर से गए थे ना, ठहर से गए थे। तो यहां पर जो है देखो, ये समंदर है, ये समंदर है, पायरेट्स, पायरेट्स जो है, पायरेट्स यहाँ पर रुके हुए हैं, पायरेट्स यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर तुम हो, एगो कमान लेके तुम हो, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है डी पकड़ लेते हैं, इसको तुमको स्ट्राइक करना है। तो ये जो है नल जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल करना चाहिए, कितना एंगल करना चाहिए। अगर जो मिसाइल है उसका वेलोसिटी u हुआ तो एकदम इजी। देखो जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज द रेंज, इट इज कॉल्ड रेंज, ठीक ना। और रेंज जो है, रेंज का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे, अभी सीखे, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g साइन ऑफ 2 थीटा। एकदम इजी, एकदम इजी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो उसका हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो है रेंज जो है, रेंज कितना है यहाँ पर d है, तो d इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, g से इसको मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी जी बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स डी जी बाई यू स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ साइन इनवर्स डी जी बाई यू स्क्वायर। मिल गया हम लोगों को एंगल, एंगल मिल गया, ठीक है। अभी जो है तुम लोगों के लिए एक प्रॉब्लम देते हैं, घर में सोचना, इसको अपने बनाना। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में हमको पूछना है, देखते हैं किसमें कितना आइंस्टाइन है। तो चलो देखते हैं क्या फॉर्मूला है। यहां पर नोजल ऑफ द टैंक है, ये जो सिप था, सिप अभी मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव कर रहा है सिप टुवर्ड्स द नोजल ऑफ द कमान, इस तरह मूव कर रहा है। यहां पर एंगल जो है ये थीटा है, ये मूव कर रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल जो है, इसका वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, पकड़ लेते कि v है, ठीक है। ये जो है इसको छोड़ा गया है u, u में u जो है इतना वेग से उसको छोड़ा गया है वहां से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आफ्टर टाइम t if the missile strikes the ship, then find angle of projection,
Then find the angle of projection if the initial distance between the tank and the ship is d. क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के मोशन के ऊपर पूरा मिला के न्यूमेरिकल भी करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए गुड बाय। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू हैव द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ये दुनिया तुमको तोड़ेगी लेकिन टूटना नहीं है। हार्ड वर्क से आगे बढ़ना है। टैलेंट तो सभी में है, सिर्फ हार्ड वर्क करो। बाहर आने का उसका सिर्फ टाइम की अपेक्षा है। सो गुड बाय।